परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकते। परमेश्वर को विजय पाने का कोई एनिमी नहीं है। एनिमी सब छोटे मोटे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर महान है। मनुष्य लोगों को विजय देने के लिए यीशु मसीह मनुष्य का शरीर में आया, हमारे लिए उस विजय को हासिल किया है। आज कुछ वचनों को मैं देखने वाले हम लोग समझने वाले हैं। तो थोड़ा समय में मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसका विजय हमारा जीवन में कैसे लागू होता है, उसको हम समझना पड़ेगा। उसका विजय के साथ आपका जीवन का संबंध को समझना चाहिए। तो सबसे पहले एक वचन पढ़ लेते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 18 वचन। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं मेरे ही पास है। चाबी रखने वाला हमारा यीशु मसीह है। बोलते हैं मैं मर गया था। क्या हुआ था? मर गया था। मनुष्य का शरीर में परमेश्वर का मृत्यु नहीं होते हैं। परमेश्वर कभी मरता नहीं है, हमेशा जीने वाले। लेकिन मनुष्य के शरीर में आकर हमारा पापों के लिए मरा और जी उठा, और कहते हैं युगान युग में जीवित हूँ, और कहते मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। तो यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाया है, पाताल के ऊपर भी जय पाया है। उसकी कुंजियाँ उसके पास है। अगर सोचो आप एक गाड़ी लेने जाते हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, नहीं तो कार हो, तो लोग हमेशा एक सेल्फी के लिए फ़ोटो खींचते हैं बड़ा चाबी के साथ। आप लोग देखे होंगे। चाबी मिल गया तो क्या मिल गया? आपका आइटम मिल गया है। जिस दिन आदम ने पाप किए हैं उस समय से शैतान ने फ़ायदा उठाकर वो मृत्यु के अधिकारी बन गया। मृत्यु के चाबी उसके पास चला गया, अधोलोक की चाबी भी उसके पास चला गया। लोगों को बंदी बना कर रखता था। जितने भी महान लोग थे हम देख रहे हैं बाइबल में, वो लोग भी मरने के बाद बोलते थे, याकूब जैसे लोग, मैं पाताल में उतर जाऊंगा, नीचे चले जाएंगे, है ना। कुछ ही लोग बोलते थे मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ, ज़्यादातर लोग बोलते मैं नीचे मेरे पुरखाओं के साथ सोने जाऊंगा, ऐसे बोलते थे। तो देखिए यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी लोग हैं उन लोग सबको अधोलोक में, उसमें दो बाग था, एक पैराडाइस और हेडिस करके। जो पैराडाइस का परदेश का जो बाग है उसमें तकलीफ़ नहीं होते थे, लेकिन उसको भी शैतान बांध के लोगों को बंधन में रखते थे। तो देखो मृत्यु को जीतना है, हमारे खातिर उनको जीतना है। आज मृत्यु के डर से आप बाहर होके जाओगे, यहाँ से जाएंगे। मृत्यु के डर हर मनुष्य का होता है ना। कब पता चलेगा? बड़ा बीमारी आ गया, मरने का, डॉक्टर बोल दिया 2 दिन में मर जाओगे। उस समय में आपका रिएक्शन से पता चल जाएगा मृत्यु के लिए तैयारी है कि नहीं। तो उस मृत्यु जो मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा खतरनाक एनिमी है, बड़ा शत्रु, बाइबल कहते हैं आखिरी शत्रु, मतलब सबसे बड़ा शत्रु है कि नहीं। उसको भी जीतना है। यीशु जी ने जीत लिया। उसका जीत को हम लोग पहले जानना पड़ेगा। काफ़ी अन्य जाति लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं। हम लोग भी जानते नहीं हैं जैसा जानना चाहिए। मृत्यु को जीतना मामूली का बात नहीं है। जीत लिया। बोलते युगान युग जीविता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। आज यीशु मसीह के पास ही अधिकार है, उसके पास अधिकार है। आपका और मेरा जीवन उसके हाथ में है। शैतान के हाथ में होता तो कब काम को ख़त्म कर देता। प्रभु के हाथ में है। जीवन दाता है। हम गाना गाएं, ये जीवित परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले तेरी आराधना
करते, जीवन को देने वाले। कुछ गाना होते हैं, प्रभु ने दे दिया, प्रभु ने ले लिया, अय्यूब बोलते थे। लेकिन यीशु जी हम बोलते, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, बचाने के लिए आया हूँ, बहुतायत की जीवन देने के लिए आया हूँ। मेरे वचन को बगल में दूर में कोई भी सुन रहे हैं, मेरे वचन में जीवन है। मैं अपना दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा से, पवित्र वचन से बोल रहा हूँ। इंसान चले जाएंगे, संस्थाएं चले जाएंगे, रिलीजियस सिस्टम्स बदल जाएंगे, टूट जाएंगे, कोई भी संस्था क्यों न हो। कितनी सारा संस्था दुनिया में आए हुए हैं। पौलुस की ज़माने से बनाए गए कलीसिया इतनी संस्थाओं में बांटा गया, हर एक संस्था आया चला गया, आया चला गया, सच्चाई वचन कभी नहीं गया। सच्चाई वचन यही है, यीशु हमारा पापों के लिए मरा, मरे में से जी उठा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ उसके हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है। आपका जीवन का अधिकार शैतान के हाथ में नहीं है, आपको मार डालने का अधिकार उसके हाथ में नहीं है, चाबी शैतान के हाथ में नहीं है, किसी इंसान के हाथ में भी नहीं है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। यीशु मसीह बोलते थे पतरस को, मैं चाबियाँ देता हूँ। कौन सा चाबी बोला? कोई बोल सकते हैं? स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा, स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ वो हमको दिए हुए हैं। हमारा पास चाबी है, स्वर्ग खोल के आप लोगों को स्वर्ग में भर्ती करना, जितने लोगों को भर्ती करना उनको भर्ती करना है कि नहीं? विश्वास करोगे? ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, हम लोग ज़्यादा लोग स्वर्ग जाएंगे, विश्वास करोगे? जाना है कि नहीं? जीतना आत्मा को जीतना है, वो तो है चाबी। हमारा पास स्वर्ग का चाबी है, स्वर्ग का चाबी दिया गया वचन है, वो चाबी है, वो तरीका एक चाबी है। चाबी मतलब एक पासवर्ड है, चाबी मतलब एक कोड है। उस कोड जानेंगे द्वार खुल जाएगा। स्वर्ग राज्य की कुंजी आपको दे रहा हूँ। पतरस को दे दिया तो पतरस को नहीं दिया, हम सबको दिया, सारे विश्वासी को दिया, 12 चेले लोगों को दिया, तोमा जी को दिया। तोमा वो चाबी को लेकर आया, हम सबको दे के गया। आपके पास है वो चाबी। नरक के चाबी किसके पास है? अभी तो मैं बता रहा था, शैतान के पास है, यीशु मसीह के पास। स्वर्ग के चाबी किसके पास है? वो हमारे पास है। यीशु जी के पास तो है पक्का, उसका हमारा पास एक कॉपी है। कॉपीराइट उनका है। ओनर वही, हमको एक दिए है चाबियाँ। किसी का बीमार है वो चाबी यूज़ करो, किसी का प्रॉब्लम है वो चाबी यूज़ करो, आपके पास वो चाबी अपना प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ करो। देखो, आपको 3 बात समझना पड़ेगा। सुसमाचार में यीशु जी काफ़ी अच्छे अच्छे वचन बोले, मैं वही वचन बताने वाले थे, लेकिन वो वचन सब लोगों को पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। परमेश्वर का विजय और हमारा जीवन में एक संबंध है, एक लिंक है, एक कनेक्शन है, एक जोड़ है। उस जोड़, उस कनेक्शन को आप समझ लीजिए। कड़ी कड़ी बोलते हैं, लिंक, कड़ी मीन्स लिंक है, जॉइंट बोल सकते हैं, एक कनेक्शन समझ लेंगे आप लोग तो। हाँ, नेट बोलते हैं ना, कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। आजकल तो इंग्लिश वर्ड इजीली याद आ जाएगा। हाँ, संपर्क है, उसके साथ एक ताल्लुक है, ताल्लुक है, एक रिलेशन है। इनविजिबल ब्लूटूथ में वो क्या होता है, कनेक्टिविटी हो जाते हैं। पता नहीं किसने इन्वेंट किया, ब्लूटूथ नाम दे दिया। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जा रहा है। कहाँ का टावर, आपके ये मोबाइल और मेरा मोबाइल और ये टैबलेट कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर को विजय और आपका बीच में एक ताल्लुक है, उसको हम देखने वाले वचनों से। यीशु मसीह जय हासिल किया, वो हारा नहीं है। हराया जैसे लग रहा था, मृत्यु को, अधिकारी को मृत्यु से जीत लिया, और अधोलोक की कुंजियाँ उसके पास है। आज अगर आप जानेंगे, स्वर्गीय कुंजियाँ मेरे पास है,
मरने के लिए डरना ही नहीं। अब दूसरों को स्वर्ग ले जाएंगे तो हमको स्वर्ग नहीं जाएंगे क्या? जो दरवाज़ा, जो जगह का चाबी मेरे पास है ना, स्वर्ग का चाबी है कि नहीं? जिन्होंने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, रिलीजियस के हिसाब से नहीं, सच्चाई दिल से यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसके पास स्वर्ग का चाबी है। इसलिए मरने के लिए डर नहीं है। हम गाना गाए ना, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हाँ, क्यों डरना है? चाबी आपके पास है, आपके लिए घर तैयार हो रहा है। यीशु ने बोला मैं जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ? तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आने वाला हूँ। आ करके मैं जहाँ हूँ वहाँ ले जाने वाला हूँ। मेरे प्रियजन, खुशी से आपका जीवन में विश्वास की जीवन को मैं सिखाता हूँ, है ना। हर ये तो ईस्टर संडे को हम प्रचार कर रहे हैं, स्पेशल डे है, बल्कि पूरा साल मैं प्रचार कर रहा हूँ। मृत्यु को ऊपर जाए, पापों के ऊपर जाए, बीमारी को ऊपर जाए, शैतान के ऊपर जाए, हर बार हम प्रचार करते हैं। हम कोई भी बाइबल स्टडी भी हो, छोटा मीटिंग भी हो, बाइबल स्टडी कोई भी मीटिंग में हम प्रचार करते हैं। यीशु मसीह जय हासिल किया, मेरे लिए किया, वो जय मुझे दे दिया। उनको जय हासिल करने का ज़रूरत नहीं है, उसने चाबी ले लिया। उस चाबी, स्वर्ग राज्य का चाबी मेरे को दे दिया, नरक के चाबी उसके पास है। उसका अनुमति के बगैर एक बाल भी नहीं गिरेगा। पास्टर जी आप तो थोड़ा कंजा है, उसकी अनुमति दे दिया इसलिए वो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा ही लगेंगे। प्रभु के अंदर रहेंगे हम, हमेशा सुंदर रहेंगे। अच्छा से प्रेम अच्छा चीज़ है, प्रेम से रहो। आज बहुत लंबा नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं दे रहा हूँ। विजयवन जीवन है, पाताल की कुंजियाँ मेरे यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग का कुंजी बोलो मेरा पास। इसलिए प्रभु जी बोलते थे धर्म गुरु लोगों को, रिलीजियस बालक को, तुम लोग दरवाज़ा बंद कर देते हो, स्वर्ग का कुंजी तुम ताला लगा देते हो, दूसरे लोग, अन्य जाति लोग आने के लिए तुम अनुमति नहीं करते हो, वो लोग बंद करके रखते हैं। इसलिए प्रभु जी चाबी लेके पतरस को दे दिया, भाई तुम खोलो। सब नया लोग आए, इंडिया से भी आए, सूरत से भी आए, हर जाति, हर भाषा, हर कुल से, हर भाषा बोलने वाले आए, चाबियाँ दे दिया। चाबी मेरे पास है, चाबी मेरे पास है। मृत्यु से क्यों डरते हैं? मालूम नहीं आपको, आपका चाबी आपके पास है। कभी कभी चाबी इधर रखते हुए चाबी ढूंढते रहेंगे। एक बार मैं कवास में था, सिस्टर जी को याद होगा, उस समय में गाड़ी हम अंदर डालते थे, ढूंढ रहे हैं चाबी कहाँ था चाबी? पॉकेट में था। देखो, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए चाबी आपके पास है। आपका घर अलॉटेड है आपके नाम में एक घर ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। तो मृत्यु से डरो मत। मृत्यु को जीत लिया, पाताल को जीत लिया। मैं सोच रहा पाताल को क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि वहाँ के लोगों को छुड़ाना है। पाताल को जीतना मतलब क्या है? अभी देखो, कोई देश में लोगों को परेशान हो रहे हैं, उस देश में से लोगों को छुड़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस देश के दुष्ट अधिकारी को ऊपर जीत हासिल करना चाहिए, उसकी चाबी छीनकर उन लोगों को आज़ाद करना, यही मतलब है पाताल को जीतना। पाताल एक जगह है जिसमें लोग बंधन में हैं, उनको छुड़ाना है। यहाँ पर यीशु मसीह जीत करके मृत्यु पाकर नीचे गए, अधिकार से घोषणा के पतरस लिख रहे हैं, अपने आत्मा से नीचे जाकर के प्रचार किया, विजय का घोषणा किया। तुम्हारा हुक्म चलेगा नहीं, तुम्हारा राज्य चलेगा नहीं। हजारों वर्ष से लोगों को बीमारी से, श्राप से, बंधन से, हर पापों से पीड़ित करके तुम उनके ऊपर हुक्म चला रहे थे, बंद करके रखते थे। तुम्हारा खत्म, खेल खत्म। मैंने तुम्हारा सर को क्रूस पर कुचल दिया, चाबी ले लिया मैंने,
भागो यहाँ से, अधिकार तुम्हारा नहीं है। कितने लोग पड़े हुए थे पैराडाइस के अंदर, सब लोग आधा अब्राहम से सब लोग उसके अंदर थे मालूम है। पुराना नियम के जितने भक्त लोग हैं, जीत लिया, जीता, अधोलोक को जीत लिया, मतलब उस चाबी ले लिए, वहाँ से लोगों को छुड़ाकर। नेक्स्ट स्लाइड देखना, यहोशू 4 यहाँ लिख रहे, इसलिए पौलुस लिख रहे इसके बारे में, पतरस भी लिख रहे हैं, उसलिए वह कहता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों के को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया, ऊंचे पर चढ़ा। यीशु मसीह कब ऊंचे पर चढ़ा? मरकर जी उठकर 40 दिन के बाद ऊंचे पर चढ़ा। ऊंचे पर चढ़ा तो मले में अकेला नहीं गए, या लिख रहे बंदियों को बांध ले गए, चुड़ा करके अपने बच्चे लोग जितने भी है, अब्राहम से लेकर के लास्ट जितने भी है, इवन दैट लास्ट डे मरा था चोर, वो भी पैराडाइस में था उसको भी लेते हुए कहाँ गए? ऊपर ले गए और आगे बढ़ा, और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह ही कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। कुछ लोगों को मालूम नहीं, यीशु मसीह मरने के बाद उनको नीचे जगह में जाना पड़ा, वहाँ पर जाना पड़ा। परमेश्वर होकर भी हमारा पापों को लेकर वो पाप बन गया, सारे मनुष्य के समान वो भी वहाँ गया। क्या ये सब किताब कैसे कैलकुलेशन हमको मालूम नहीं, बाइबल का मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ लेकर निचली जगहों में उतरा भी था, और आगे और जो उतर गया यह वह ही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सारे आकाश के ऊपर बोलिए, सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया। मालूम है लोग बोलते वो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला बीच वाला है ये ऊपर वाला एक बीच में लटकते रहते हैं वो। अभी सारे आकाश के ऊपर सबसे महान चढ़ भी गया, सब कुछ परिपूर्ण करे, परफेक्ट करे, सबको लेके गया। परदेश को नीचे से खाली कर दिया, अभी ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, नरक पड़ा हुआ है। लेकिन जो परदेश में पड़े हुए थे, प्रभु के संतान को छुड़ा करके स्वर्ग लेके गए हैं। आज ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। हमारा कुछ प्रिय जन 80 उम्र हो गए थे, जब मेरे मिसेस पूछ रहे थे आप मर के कहाँ जाओ, मैं तो नीचे ही जाऊँगा बोल रहे थे। बात में समझाने लगा, अरे मालूम है, तुम मुझे सिखा रहे हो, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ उम्र में बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, बाइबल से पता होना चाहिए। मरने के बाद विश्वासी सीधा स्वर्ग में जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। नीचे गया था यीशु, नीचे इसलिए गया, बंदियों को बांध ले गया। कहाँ ले गया? नीचे से नीचे ले गए जाएंगे क्या? नीचे से सारे आकाश के ऊपर, बोले सारे आकाश के ऊपर बंदियों को बांध ले गया। तो अभी ये पक्का गुड न्यूज़ है, हम मरेंगे सीधा स्वर्ग जाएंगे। केवल आपके अंदर ये होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन जितना भी है वहाँ पर यीशु मसीह में काफ़ी आशीष है। मैं एक उदाहरण सोच के रखा था आज पता नहीं के लिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आप पास्टर जी टेक्निकल उदाहरण ही दे रहे हैं माफ़ करना, लेकिन मुझे वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है। मैं आसाम में काम करते थे, ड्रिलिंग रिग होते हैं, तेल के लिए कुआं खोदते हैं। आसानी से तेल आ जाता है। कैसे आता है? आसानी से। काफ़ी साल पहले एक विदेशी आदमी गया था, बोला भाई खोदो खोदो, डिग बॉय, हाँ
खोदने से नाम का ही जगह हो गया डिगबाई। खोद के ऊपर से तेल आने लगा, बहुत इजीली आ जाता है। मैं वहाँ गया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। अभी तो ड्रिलिंग रिग अभी लगाया, 20 दिन में दूसरा जगह चला गया। साहब यहाँ ऐसे आपका तमिलनाडु जैसे नहीं है, 1 साल से करते रहते हो। यहाँ से 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में काम खत्म। ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा। ये इसका जो ज़मीन मिट्टी भी कड़क है नहीं है, आराम से चला जाएगा। है कि नहीं? आसाम में कोई है? आसाम वाला इधर है कि नहीं मुझे पता नहीं। नॉर्थ ईस्ट का है, नेपाल के एक भाई है, तो वहाँ पर इजीली मिलता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है और लेने के लिए इंटरेस्ट है नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते। अभी दूसरे जगह में होते हैं, हमारा देश के अंदर कितनी जगह में मेहनत करके इतना ड्रिलिंग करके लेते हैं, तेल आता ही नहीं है। 6 महीना ड्रिलिंग किया, 1 बूंद भी नहीं आया। क्यों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ? जितने भी दुनिया के धर्म है, जिसमें लोग कितने बड़े बड़े हाई फाई मिलिंग मशीन लगाएंगे, कितने भी लोग मेहनत करेंगे, कितना भी थियोलॉजी लगाएंगे, कितना भी फंडा लगाएंगे, कितने भी बड़े बड़े किताब लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे, वो ऐसा ड्रिलिंग करते करते जाएंगे, 1 बूंद का तेल भी नहीं पाएंगे। हमारे लिए खूब मिलने वाले है, ऐसा एक सुसमाचार है, भरपूर जीवन है। थोड़ा ही मेहनत करना पड़ रहा आपको। क्या ज़्यादा मेहनत करवा रहा हूँ क्या मैं? बोलो, थोड़ा ही मेहनत करना, विश्वास की मेहनत करना। लेबर अनटू रेस्ट, विश्वास से परिश्रम, विश्वास की परिश्रम में विश्राम के पहुँचेगा। समझ में आ रहे हैं? समझ में आएगी नहीं? बोले, विश्वास के परिश्रम विश्राम में पहुंच जाएगा। मतलब विश्वास के लिए मेहनत करो, आपको विश्राम मिलेगा। बाकी तो मेहनत करते रहो, ड्रिलिंग करते रहो, 5,000 मीटर करो। हम लोग ड्रिलिंग लेके गए थे अंडमान आइलैंड के पास में एक बार। इतने सी टफ कंडीशंस, ड्रिलिंग करते थे 6 महीने, 8 महीने, इवन 1 साल, 1 बूंद भी तेल नहीं आया। कितना पैसा खर्चा किया, मेहनत किया। कितने लोग आज में धर्म गुरु लोग होते हैं, कितने धर्म के पंथ लोग, इवन हमारा क्रिश्चियनिटी का भी कितनी संस्थाएं होते हैं। बोलेगा रिलीजियस सिस्टम लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे, हमारा ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे। ड्रिलिंग करते रहो, करते रहो, 1 बूंद भी आने वाला नहीं है। जहाँ तेल है वहीं ड्रिलिंग करो, फट से को मिलेगा। कहाँ पर आशीष है? ढूंढो तो सही। यीशु मसीह में सारे आशीष छिपा हुआ है। वही स्वर्ग का कुंजियाँ उसके पास हमको देता है। नरक के कुंजी क्यों नहीं दिया हमको? मैं बताऊं क्यों नहीं दिया। हमारे पास नरक कुंजी दिया जाता, हम लोगों को नरक में लोग डालने लगे। किसी का साथ तकरार हो गया पास्टर को, यीशु के नाम से तुम नरक में चले जाओ गाली देते रहेंगे। किसी का भी स्वर्ग जाने नहीं देंगे, पहुँच बंद करके रख देंगे। चाबी होते हुए भी वो खोल के अंदर स्वर्ग में नहीं लेते। देखो, जहाँ पर इजीली मिल रहा है, पापों के ऊपर जय, मोह माया के ऊपर, ये तो मैं साल भर प्रचार करते आ रहा हूँ, लेकिन आज मृत्यु के ऊपर जय का मैं जोर लगाना चाहता हूँ। मेरे पास जो थोड़ा समय है, ध्यान से सुनो। मृत्यु कभी ना कभी आएगा ही, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। लेकिन उसके पहले तैयार करना, नहीं तो लास्ट डे में पढ़ना है। आज मृत्यु हो, आज मैं कैसे पढ़ूँ? मृत्यु का मैनुअल लो। हाँ, यही मैनुअल है, जीवन का मैनुअल पढ़ो। उस दिन बोले थे ना अपना भाई प्रॉब्लम को मत देखना, सॉल्यूशन को देखना। प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, कभी आएगा, देखा जाएगा। उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। जीवन को पाओ, आज पाओ। आज यीशु जिंदा है, उस जिंदा खुदा के साथ कनेक्शन हो के जिंदा हो जाओ। जिंदा तो हो तुम, जिंदा है, बाहर की बाहर तरफ से दिखने में जिंदा है, लेकिन यीशु मसीह का जीवन
आपके अंदर आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। बंदियों को बांध लेके गया और क्या कर दिया, उसने मृत्यु के सरदार को मृत्यु से जीत लिया। पढ़ना इब्रानियों 2:14, नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। लड़के मतलब हम लोग है। हम लोग क्या है, हमारे पास क्या है, लोकन है। ये पास्टर का भी लोकन नहीं होता है, सबका मांसी होते हैं, मांस और लहू के भागी है। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखो, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यहाँ से मुझे पता चल रहा है मृत्यु का चाबी वो लेके घूम रहा था। मृत्यु पर शक्ति मिली, अभी उसके मृत्यु पर शक्ति है क्या? मृत्यु के अधिकारी को मृत्यु से हरा दिया, मृत्यु के अधिकारी को मृत्यु से हरा दिया। मुर्दों से जी उठा, बैठा सिंहासन पर, आएगा लेने हमें। मसीह यीशु मर गया, मुर्दों से जी उठा, बैठा सिंहासन पर, आएगा लेने हमें। देखो, मसीह यीशु मर गया, मुर्दों से जी उठा, ऐसा नहीं जी उठ करके हरा हुआ नहीं है, सिंहासन पर बैठा है। और दूसरी चीज़ है, पौलुस का किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, गॉस्पल और रेवलेशन बुक, गॉस्पल है, रेवलेशन बुक है, दोनों को कनेक्शन देगा एपिसल्स, प्रेरित लोगों की पत्रियों के द्वारा उसको हम समझ में आएंगे। यीशु मसीह कुछ बातें बता रहे थे, बता करके लोगों को बोल रहे थे, मैं जो बातें बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, वे सब चीज़ें सिखाएंगे। पत्रस के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, पत्रियों के द्वारा, पवित्र आत्मा उनके द्वारा यीशु मसीह की बातों को उनके अंदर अच्छी तरह प्रकट कराया। यीशु मसीह मर्द में से जी उठा, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पौलुस बोलेगा, यहाँ मैं नहीं लिया, लेकिन पहले कुरिन्थ में बोल रहे हैं, यीशु मसीह मरा था, गाड़ा गया, जीवित हो गया, यही सुसमाचार है। मैं भी उसको देख लिया, मैं भी उसको पा लिया, यही सुसमाचार है। अनुभव करके देखो, प्रभु यीशु का जीवन आपके अंदर काम करेगा। 2000 वर्ष के लिए पहले मरा था, परमेश्वर मनुष्य के शरीर में आया था, मरकर जी उठा है, उसके साथ मैं भी जी उठा। बड़ा रहस्य है, बड़ा रहस्य है, ये कनेक्शन है। यही मैं आज बताना चाहता हूँ। केवल बोलने से काफ़ी नहीं, यीशु जयवंत है, गाना गाने से काफ़ी नहीं, यीशु जयवंत है। आपको बोलना चाहिए, मैं भी जीतूंगा। यीशु जीत लिया, बोले यीशु जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, पाप को जीत लिया, शैतान को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया। उसके द्वारा मैं भी पाप को जीत लूँगा, दुनिया को जीत लूँगा, शैतान को जीत लूँगा, मृत्यु को भी जीत लूँगा। जीतोगे, मरोगे नहीं क्या? हाँ, वो भी एक वचन लेके रखा मैंने। यीशु मसीह बोलते थे, यीशु मसीह काफ़ी सारा अयम वचन बोलते थे। अयम वचन किसी को मालूम है? एक एक बोला अयम वचन, मैं हूँ अच्छा चरवा, मैं हूँ, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, अच्छा चरवा मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बोलो, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, सच्ची दागलता मैं हूँ। बस, हाँ, वही चीज़ रह गया। देखो, आंटी बोल दी, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है।
पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। वो वचन भी इधर है, देख लेते हैं। इतना सारा वचन में तो पढ़ नहीं पाएंगे। यूहन्ना 11:25 और 26 पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु ने किससे कहा? कहाँ कहा? बोल सकते हो? बोलो, मेरे पहले पुराने विश्वासी बोलो। यीशु ने कहा, किससे कहा? हाँ, मार्था से कहा। मरियम से नहीं ना, मार्था से कहा। मार्था से क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि मर भी जाए मतलब मरेगा तो मरेगा, शरीर के लिए मरेगा, आत्मा में नहीं। आत्मा में नहीं मरेगा। यदि मर जाए मतलब शरीर शायद मर जाएगा। अगर प्रभु की आगमन देरी होगी, जी उठेगा। शरीर की बातें कर रहे हैं, उसके शरीर की बातें कर रहे। विश्वासी कभी नहीं मरेगा। याद रखो, यीशु मसीह का सिद्धांत है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मतलब वो पुनरुत्थान और जीवन मुझ में है। कैसे मैं मर सकता हूँ? वो पुनरुत्थान और जीवन वो पूरा रखा हुआ प्रभु मेरे अंदर है, तो मैं कैसे मर सकता हूँ? यदि मर जाए मतलब उसके शरीर भले मर जाएगा, वो भी जिएगा। आगे अगला वचन। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। बोलिए, मैं जीवित हूँ यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूँ, अनंत काल तक न मरूंगा। ये वचन विश्वास करो। मतलब आपके अंदर आत्मा में मृत्यु नहीं है, नो डेथ। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, दूसरी मृत्यु। माले में पहला मृत्यु, दूसरी मृत्यु क्या है? हाँ, दूसरी मृत्यु है परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर नरक में तड़पने वाला मृत्यु। विश्वास करने वालों के लिए दूसरा मृत्यु नहीं है। अगर रैप्चर आ जाएगा तब पहला मृत्यु भी नहीं है। नो मृत्यु। आप चाहिए आज रैप्चर आना चाहते हो? हाँ, हम लोग कोई बता दिया था, आ रहे, हम भी विश्वास कर लिया। बहुत खुश थे हम लोग, आने वाले प्रभु जी। लेकिन प्रभु का टाइम नहीं था। आएगा लेकिन ज़रूर। दूसरा मृत्यु न। यीशु जी बोलते हैं, मुझ पर विश्वास करता है, जीवित है, जीवित है, विश्वास करता है। दोनों कंडीशन आपके अंदर होना चाहिए। आज जीवित है, मैं विश्वास करता हूँ, अनंत काल तक न मरूंगा। मरने के लिए डरना है या क्यों? नहीं मरूंगा। शरीर ही मरेगा, शरीर मरेगा तो वो भी तो जिंदा। मैं तो नहीं मरने वाला, मैं तो प्रभु से कभी अलग नहीं होने वाला हूँ। उसके साथ एक हो गया। कभी जोड़ गाना गाते ना, मसीह के साथ जुड़ गया, हो गया एक उसके साथ। मसीह के साथ जुड़ गया, हो गया मैं उसके साथ। एक आत्मा बन गया, कभी होगा जुदा। एक आत्मा बन गया, न कभी होगा जुदा। जैसे आज यीशु है वैसे मैं इस जगत में। जैसे आज यीशु है वैसे मैं है जगत में। मन मसीह का मुझ में है, उसकी कुदरत मुझ में है। मन मसीह का मुझ में है, उसकी कुदरत मुझ में है। बढ़ता हूँ मैं दिन बर दिन, बनता हूँ मसीह समान। बढ़ता हूँ मैं दिन बर दिन, बनता हूँ मसीह समान। जैसे आज यीशु है वैसे मैं इस जगत में। जैसे आज वैसे उसकी रूह मुझ में है, उसकी रूह मुझ में है। सब बातें सिखाता है, गहरी बातें जानता है, वचन से ज्ञान सिखाता है।
गहरी बातें जानता है, वचन से ज्ञान सिखाता है। जैसे आज यीशु है, मैं इस जगत में से आज यीशु है वैसे मैं। देखो लाजरस मर गया था, मालूम है? कौन लाजरस? मरियम मार्था का भाई, छोटा भाई होगा, मर गया। अब यीशु जी उसका ही बात कर रहे हैं, वो ये तो मरेगा, मर गया, अभी मैं जिंदा कर दे रहा हूँ, लेकिन वापस मर भी जाएगा। मालूम है? लाजरस दोबारा मर गया। इवन धर्म गुरु लोग उसको मारने के लिए भी चाहते थे, मालूम है? कितना कठिन लोग, रिलीजियस पीपल ऑलवेज कठिन होते हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे। मरे हुए से आदमी जिंदा होके आएगा तभी मानेंगे नहीं। इसलिए यीशु जी पुनरुत्थान पाकर उनको जाके दर्शन नहीं दिया। कितने लोगों को दर्शन दिया, वो हमारा गाना में सब आएगा, वो गाना में है, पूरा नवसंसा का गाना बनाए। तो दर्शन नहीं देंगे, विश्वास नहीं करेंगे। वो लोगों को विश्वास करना ही नहीं है। जिसको विश्वास करना ही नहीं, कितना भी सबूत दिखाएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यीशु जी लाजरस के बारे में बोल रहे हैं, लाजरस को मैं जिंदा कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मरेगा। जब यीशु मसीह जिंदा होकर के स्वर्ग जा रहे थे, माले में उस समय में लाजरस तो जिंदा था, लेकिन बाद में वो मर गया, वो भी स्वर्ग चला गया। स्वर्ग चला गया, मरेगा ही नहीं है, मरेगा ही नहीं। एक मेन संदेश आज ये लेके जाओ, मैं मरूंगा ही नहीं, मतलब मेरा परमेश्वर का नाता कभी नहीं टूटेगा। मेरे बीमारी आएगा तो अगर मैं मर भी जाऊँ, मेरा तो ट्रांसफ़र ऑर्डर हो गया, स्वर्ग का ट्रांसफ़र ऑर्डर। ठीक है, जिम्मेदारी है। देखो हम आओ आओ करके मृत्यु को नहीं बुलाते हैं, कभी मृत्यु को मत बुलाओ, मृत्यु की बातें मत करो, जीवन का घोषणा करो। जिस दिन मृत्यु आएगा कोई बात नहीं है, विश्वासी कभी नहीं मरेगा, मरेगा तो भी जिंदा हो जाएगा। मृत्यु हमारे लिए एक ट्रांसफ़र ऑर्डर है। केवल ये शरीर मरेगा, इंसान परमेश्वर से अलग होना ही दूसरी मृत्यु, वही खतरनाक है। लोग मृत्यु के लिए क्यों डरते हैं मैं बताऊं? आप बोलो क्यों डरते हैं? आप डरते हैं कि नहीं? मैं भी डरता था। जब मैं अविश्वासी था, मैं प्रभु को जानते नहीं थे, पाप में डूबे रहते थे, मैं डरता था। आप लोग भी डर? मेरे को इतना नहीं था ऐसा नहीं था कि अरे ये करना हो, ऐसा कुछ नहीं था। डर था कि नरक में चला जाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट ढूंढेंगे लास्ट मिनट में जाके, प्रभु का थोड़ा ये क्या करेंगे, हमारा केस लड़ने के लिए मैं इतना इतना किया था, ये किया था, स्वर्ग जाने के लिए, पूरा टिकट के लिए घूस लगाने के लिए फर्जी टिकट नहीं मिलेगा। आजकल तत्काल टिकट सब लेना इतना भारी पड़ गया, फर्जी का चक्कर में हम लोग ही नहीं मिल रहा है। लेकिन स्वर्ग का चाबी फ्रीली मिल रहा है, फर्जी मत लेना। डोंट गो फॉर द ट्रूथ्स जो फर्जी लोग टिकट दिला देंगे, पहले होता था मालूम है, काफ़ी साल पहले मार्टिन लूथर के पहले कलीसिया में बड़े बड़े धर्मगुरु लोग पैसा से बेचते थे स्वर्ग राज्य का टिकट, फॉरगिवनेस का टिकट। पैसा दे दोगे तो फॉरगिवनेस मिल जाएगा। कितना बड़ा पाप भी किए होगे, धनवान लोगों की इजीली बोलेगा अरे धर्मगुरु लोग माफ़ कर दिया तब माफ़ हो गए। अरे तड़ा है, कितना बड़ा धर्मगुरु भी माफ़ करेगा तो माफ़ी यीशु के लहू के बगैर होगा ही नहीं है, आपके पश्चाताप के बगैर होगा ही नहीं है। आपके स्वर्ग के चाबी लेने के लिए यही दो चीज़ करना है, करो विश्वास यीशु पर मन से, जुबान से इकरार करो, नीचे पाओगे उद्धार, शर्मिंदा न होंगे कभी। करो विश्वास यीशु पर मन से, जुबान से इकरार करो, नीचे पाओगे उद्धार, शर्मिंदा न होंगे कभी। जो पुकार यीशु
जरूर उसका है स्वर्ग राज्य और शांतिमय जीवन। राज्य और शांतिमय जीवन। हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। यहाँ पर सीधा 13वां स्लाइड में जाना, 13 स्लाइड बोलते हैं नो डेथ टू बिलीवर्स। प्रकाशित वाक्य 2:11 में ही तो बोलता सेकंड डेथ नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर से अलग होने का ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमको हमेशा के लिए बुलाए। पढ़ना, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। बोलिए, मैं जय पाता हूँ पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुनिया के ऊपर। मेरे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। मृत्यु से हानि नहीं होगी। दूसरे मृत्यु मुझे नहीं आएगा। जय पाना, जय कैसे पाना है मालूम है? वेरी इजी। मैंने बोला ना, जहाँ पर तेल मिल रहा है वहाँ ड्रिलिंग करना है ना। जहाँ से पास मार्क प्रभु दे रहे, वो एग्ज़ाम पास कर ले, 100 का 100 मार्क ले लिए, वो मार्क आपको दे रहे हैं। आप लिखने के लगेंगे फेल हो जाओगे। यीशु मसीह जय हासिल करके बोलते हैं मैं दुनिया को जीत लिया, संसार को जीत लिया, शैतान को जीत लिया। वो जीत मैं आपको दे रहा हूँ। पेपर पास हो गया, वो दे रहे हैं पेपर आपका। उसने मेरा नाम को हटाकर क्रूस में अपना नाम ले लिया, मेरा गुनाह को ले लिया, उसके पुण्य को मुझे दे दिया। मैं पुण्य करके जीत नहीं पाऊंगा, उसके पुण्य को मुझे लेना है। नो सेकंड डेथ। मुझे दूसरे बार अगर मरना तो एक ही बार, दूसरे बार नहीं है। प्रभु से अलग नहीं होना। हमारा मृत्यु भले आता है, वो भी प्रभु की अनुमति के बगैर नहीं आएगा। आपको विश्वास करना है। आप अपने मुंह से मरने के बात ही नहीं करना। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मृत्यु बात करते रहे ना, कम से कम कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। चाहिए आपको? बोलो। घर में आप मृत्यु बात करेंगे, कोई बच्चा को बीमार हो जाएगा। आप बोले मैं मर जाऊँ, आप नहीं मरोगे, वो मृत्यु का आत्मा आगे दूसरे मर जाएंगे घर पे, चलेगा? बोलो। मुझे भी नहीं मारना, दूसरों को भी नहीं मारना है, मारना है ना। बोला मुझे भी नहीं मरना दूसरों को भी नहीं मारना है ना। पास्टर जी मैं कहाँ मारता हूँ? शब्दों से मारते हो। एक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट वचन पढ़ना, भजन संगीता 118, वो करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड 16 और 17। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। महान हुआ है। क्यों? यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। बोले यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। मतलब देखो, दाहिना हाथ मतलब एग्जीक्यूटिव आर्म जीसस क्राइस्ट को बता रहे, पवित्र आत्मा को बता रहे। महान हुआ, रिजरेक्शन में महान हुआ। आगे बढ़ो। यहोवा के दाहिने हाथ से क्या होता है? पराक्रम का काम होता है। पराक्रम के काम होते। यीशु के नाम से पराक्रम के काम होते। नेक्स्ट वर्ड। मैं ना मरूंगा, मैं न मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा। बोलेंगे मैं न मरूंगा, बोले मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। क्यों नहीं मरेंगे? यहोवा का हाथ महान हुआ। देखो, कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कन्फेशन, इसमें जोर लगाते हैं। मैं भी मानता हूँ, लेकिन बाइबल वर्शन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बाइबल का वर्शन मैं बता रहा हूँ। बाइबल का वर्शन ये है, मैं नहीं मरूंगा इसलिए यहोवा का हाथ महान
हुआ, यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो मृतकों में से जी उठा, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। वो मृत्यु पर जय पाया, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। इसलिए मेरे जीवन में मृत्यु का सामर्थ्य काम नहीं करेगा। मृत्यु का सामर्थ्य मतलब केवल मृत्यु नहीं है, एक बीमारी आ गई, ये भी मृत्यु का सामर्थ्य है। आपका सर दर्द आ रहा है, समझ लेना मृत्यु के सामर्थ्य है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझ लीजिए मृत्यु का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। कलीसिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझ लेना मृत्यु का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। क्यों मृत्यु का सामर्थ्य कार्य कर रहा है? यहोवा महान हुआ नहीं है, यहोवा का राज्य मिला नहीं है। परमेश्वर जहाँ राज्य करेगा, स्वर्ग राज्य में कोई नफरत है, वहाँ झगड़ा है, लालच है, घमंड है, कुछ भी नहीं है। देखो सेम वे सिमिलरली नरक का बात करता हूँ मैं। नरक में प्रेम है क्या? कुछ भी नहीं है, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? वहाँ परमेश्वर नहीं रहते हैं। परमेश्वर तो सब जगह में रह सकते हैं, लेकिन एक ही जगह परमेश्वर ऐसा किए हैं जिसमें वो रहेंगे नहीं। जहाँ पर पापी लोगों को भेजेंगे वहाँ पर रहेंगे नहीं। उनको ऐसे ही छोड़ देने से भी वो लोग हमेशा तड़पते रहेंगे, एक दूसरे के मारते रहेंगे, प्रेम नहीं रहेगा, किसी का कोई भी करुणा नहीं रहेगा। ऐसी जगह पे हमें जाना नहीं। मेरे बच्चे लोग, मैं आपके बीच में इतना समय से क्यों चिल्ला के प्रचार कर रहा हूँ? स्वर्ग का चाबी आपको देने के लिए। स्वर्ग का चाबी के लिए बड़ा अधिकारी के पास नहीं है, बड़ा धर्मगुरु के पास नहीं है। मैं धर्मगुरु बनने के लिए पढ़ाई भी नहीं किया। मैंने परमेश्वर की कृपा से, ऐसा बुलावट से, उसके अभिषेक से, उसके वचन को पढ़कर परमेश्वर मुझे जो सिखाए है उसके आधार पर लोगों के जीवन में इस जीवित वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दिए। ऐसे जीवन साथी भी दिए हैं। इस वचन को मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूँ, स्वर्ग के चाबी लोगों के पास पहुंचाने के लिए। ऐसे मृत्यु की अवस्था में पड़े हुए लोगों के पास जाकर के एक आश्वासन के वचन देने के लिए, मैं न मरूंगा, क्या रहूंगा? वरन जीवित रहूंगा। रह कर क्या करूंगा? परमेश्वर के क्यों जीना चाहिए? मैं उसके लिए जीना चाहिए जो मेरे लिए मरा और जिंदा भी हुआ। जो मेरे लिए मरा, बोले मेरे लिए जो मरा और जिंदा हुआ, उसके लिए मुझे जीना है। वो मेरे लिए मरा था, जिंदा हो गया, उसके लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। ये हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे लिए आया लहू, फिर से जिंदा हुआ यीशु। हमेशा साथ मेरे आएगा जल्दी मुझको लेने। जगता हमेशा साथ मेरे आएगा जल्दी
पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे लिए काफ़ी है, हमारे जीवन की हर ज़रूरत के लिए आप काफ़ी है। महान प्रेम के लिए, आपके आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के प्रोग्राम्स को भी प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अनुग्रह की नदी यहाँ पर बहा रहा है, जीवन की नदी बह रहा है, पवित्र आत्मा की नदी। वचन के द्वारा बात किया प्रभु, प्रोग्राम्स के द्वारा भी लोगों को जीवन में काम कर प्रभु। तेरे आशीष को घोषणा करता हूँ, हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। आपके हाथों में हर बातों को देता हूँ, आगे की बातों को देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ।